शेर खान और शहाद अली चट्टान की ओट में से इसे देख रहे थे। चांदनी में नागदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वो पत्थरों के दरमियान किसी छोटी सी पगडंडी पर चलने लगी जो इस चट्टान के करीब से गुजरती थी, जहां दोनों कमांडो छुपकर इसे देख रहे थे। मुजाहिद शहाद अली ने कहा, शेर खान, ये तो सीधी हमारी तरफ आ रही है। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, हम जरा पीछे हट जाते हैं। अगर हम यहाँ से इस वक्त बाहर निकले तो वो हमें देख लेगी और हम इसका ताक़ुब ना कर सकेंगे। दोनों मुजाहिद जल्दी से चट्टान की आड़ लेकर और पीछे हट गए। अब वो ऐसी जगह छुपकर खड़े हो गए जहां से वो तो नागदासी को गुजरते देख सकते थे, मगर वो इन्हें नहीं देख सकती थी। नागदासी बड़े आराम से चली जा रही थी। वो कुछ गुनगुना भी रही थी, शायद कोई श्लोक पढ़ रही थी। वो बिल्कुल करीब आ गई। जब वो दोनों मुजाहिदों के करीब से गुजरी तो इन्होंने देखा कि इसके गर्दन में जो सांप लिपटा हुआ था, इसका रंग गुलाबी था। ये वही सांप था जो पिछली रात जब वो नाग देवता की मूर्ति के आगे डांस कर रही थी तो इसके साथ ही नाच रहा था। जब नागदासी चट्टान के करीब से गुजरकर कुछ दूर चली गई तो शेर खान और शहाद अली चट्टान की आड़ में से निकल आए। मुजाहिद शहाद अली ने कहा, तुमने एक चीज जरूर नोट की होगी कि नागदासी के गले में लिपटा हुआ सांप वही था जिसके साथ वो कल रात नागबून में डांस कर रही थी। शेर खान बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने भी ये बात नोट की है। ये वही गुलाबी सांप था। अब हमें इसका ताक़ुब शुरू कर देना चाहिए। और वो दोनों कुछ फासला डालकर नागदासी के पीछे चल पड़े। दोनों नाग साधुओं के बेस में थे, इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। मजूरा मंदिरों का शहर था और वहां दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी साधु सन्यासी लोग इधर उधर चलते फिरते और ख़ास तौर पर समंदर के किनारे अक्सर नजर आ जाते हैं। वो सिर्फ इतनी एहतियात बरत रहे थे कि अगर नागदासी पीछे मुड़कर देखे तो वो इसे नजर ना आए। चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। नागदासी चट्टानों वाले इलाके से निकलकर इस तरफ चलने लगी जिधर ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। दोनों मुजाहिद कमांडो काफी फासला रखकर इसका ताक़ुब कर रहे थे। जब नागदासी दरख्तों के झुंड में दाखिल हुई तो इन्हें ताक़ुब करने में आसानी हो गई। इन्हें दरख्तों की आड़ मिल गई थी। शेर खान ने शहाद अली से कहा, ये किस तरफ जा रही है? शहाद अली आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है जहां ये रहती है इसी तरफ जा रही है। एक दरख्त के पास घास फूस का छोटा सा झोंपड़ा था। नागदासी वहां आकर रुक गई। इसने अपनी गर्दन के गिर्द लिपटे हुए गुलाबी रंग के सांप को उतारकर हाथ में पकड़ा और झोंपड़े में दाखिल हो गई। शेर खान और शहाद अली कुछ फासले पर एक दरख्त के पीछे चुप कर देख रहे थे। चंद लम्हों के बाद नागदासी झोंपड़े से बाहर निकली तो इसके पास सांप नहीं था। सांप ना इसके गर्दन में लिपटा हुआ था और ना इसके हाथ में था। शहाद अली ने शेर खान के कान में सरगोशी की, इसने सांप झोंपड़े में किसी पटारी में बंद कर दिया है। नागदासी अब दरख्तों की मुखालिफ सिमत को जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो दरख्तों में घिरी हुई एक चारदीवारी के पास आकर रुक गई। दीवार में एक दरवाजा था जो बंद था। नागदासी ने रुककर एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द देखा और फिर दरवाजा खोलकर इसके अंदर चली गई। दरवाजा इसने अंदर जाते ही बंद कर दिया। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, अगर ये औरत कुछ देर के बाद बाहर ना निकली तो इसका मतलब होगा कि वो इसी जगह रहती है। शेर खान बोला, हमें जरा आगे चलकर इस जगह का जायजा लेना चाहिए। वो दरख्त की आड़ से निकले और चारदीवारी के करीब आकर दाएं तरफ घूम गए। चारदीवारी के अंदर एक क्वार्टर सा दिखाई दे रहा था। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो दीवार के ऊपर से अंदर झांके चारदीवारी के दरमियान में एक कमरा बना हुआ था जिसकी छत नारियल के पत्तों की बनी हुई थी और दीवारें पत्थर की थी। सेहन में एक जानब एक गाय बंधी हुई थी। एक दरख्त के नीचे तख्त पोश पड़ा था। कोने में भी एक छोटा सा कमरा था। शायद ये गुसल खाना या बावर्ची खाना था। नागदासी सेहन में नहीं थी। शायद वो कमरे में दाखिल हो गई थी। इतने में कमरे के रोशनदान और खिड़की में अचानक बिजली की रोशनी हो गई। किसी ने अंदर जाकर बिजली का बल्ब रोशन कर दिया था। ये नागदासी ही हो सकती थी। खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। शेर खान ने शहाद अली की तरफ देखा और बोला, मेरा ख्याल है नागदासी यहीं रहती हैं। शहाद अली ने कहा, फिर भी मेरा ख्याल है हमें कुछ देर रुककर इंतजार कर लेना चाहिए। और वो चारदीवारी के दरवाजे से हटकर दरख्तों के नीचे आकर बैठ गए। वो 10-15 मिनट तक वहां बैठे रहे। दरवाजा इसी तरह बंद रहा। कोई बाहर ना निकला। उठकर क्वार्टर की दीवार के करीब आए। इन्होंने दीवार के ऊपर से अंदर निगाह डाली। क्वार्टर के कमरे की बत्ती बुझ चुकी थी। शहाद अली ने आहिस्ता से कहा, यकीन करना ही पड़ेगा कि नागदासी इसी जगह रहती है और हमारा दुश्मन डॉक्टर बलाई इसे मिलने रात को
इसी जगह आता होगा। वो दोनों वहां से चल पड़े थे। शेर खान बोला, अपनी तरफ से मंदिर के पुजारी ने नागदासी के इस मकान को खुफिया रखा हुआ है। ये इसलिए किया गया है कि जब साइंसदान डॉक्टर पलाई नागदासी से रात को मिलने आए तो किसी को खबर ना हो। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, बात जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि भारत के दफाई एटमी तहकीकाती इदारे का ये डायरेक्टर जनरल डॉक्टर थानो पलाई हुकूमत के लिए बड़ी अहमियत रखता है। जो काम डॉक्टर पलाई कर रहा है ये कोई दूसरे भारतीय साइंसदान नहीं कर सकता। चुनांचे भारतीय हुकूमत को इसके तमाम नाज नखरे उठाने पड़ रहे हैं। यह हुकूमत को भी मालूम है कि डॉक्टर पलाई रंगीन मजाज आदमी है और ये नागदासी बरफरिफ्ता है और इससे मिलने जाता है। डॉक्टर पलाई से चूंकि भारतीय हुकूमत के इंतहाई कीमती मकासद से वाबस्ता हैं, इसलिए वो चशमपोशी से काम लेते हुए इसे खुल खेलने का मौका बहम पहुंचाते हैं। मंदिर के हेड पुजारी से मिलकर सिर्फ इतना ख्याल हुकूमत जरूर रखती है कि डॉक्टर पलाई की नागदासी से मुलाकात को जितना खुफिया रखा जा सकता है खुफिया रखा जाए, क्योंकि ये शख्स हुकूमत के एक जिम्मेदार अदारे का सरबराह भी है। शेर खान कहने लगा, अगर ये बात है कि हमारा दुश्मन डॉक्टर पलाई इसी मकान में रात को आकर नागदासी से मुलाकात करता है तो कुदरती तौर पर यह जगह हमारे कमांडो एक्शन का टारगेट होगी और हमें दिन के वक्त आकर इसका मुशाहदा करना होगा और ये देखना होगा जब डॉक्टर पलाई मकान के अंदर होगा तो हमें कमांडो एक्शन के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस आदमी की हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड भी इसके साथ होंगे और वो चार दीवारी के इर्द गिर्द दरख्तों में छुपे होंगे। हमें इनका भी ख्याल रखना होगा और हम इनकी निगाह में ना आ जाएं। ठीक है, मुजाहिद शाहद अली बोला, हम दिन में किसी वक्त यहाँ आकर माहौल का पूरी तरह से जायजा लेंगे। शेर खान किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि डॉक्टर पलाई किस रात को नागदासी के पास आता है। इसका खोज लगाए बगैर तो हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। शाहद अली ने कहा, इस मसले का हल तो यही है कि हम में से कोई एक हर रात यहाँ आकर मालूम करे कि हमारा दुश्मन नागदासी से मिलने आया हुआ है या नहीं। शेर खान बोला, ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त डॉक्टर पलाई नागदासी के क्वार्टर में है? जाहिर है इसके बॉडीगार्ड भी छुपे हुए होंगे, वो हमें रात को दिखाई नहीं देंगे। ये तो है, शाहद अली ने कहा। फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? शेर खान ने पूछा। शाहद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है अभी तो हमें अपने ठिकाने पर जाकर सो जाना चाहिए। इस बारे में कल ताज़ा दम होकर सोचेंगे। वो बातें करते जब इस झोंपड़े के करीब से गुजरे जहां नागदासी ने गुलाबी रंग के सांप को छुपाया था तो शाहद अली रुक गया। कहने लगा, जरा इस झोंपड़े में आओ, देखते हैं इस औरत ने सांप कहाँ छुपाया है। इसकी क्या जरूरत है? शेर खान ने पूछा। शाहद अली बोला, तुम आओ तो सही। और वो दोनों झोंपड़े में दाखिल हो गए। बाहर चांदनी खिली हुई थी। इसकी हल्की हल्की रोशनी में इन्हें झोंपड़े के कोने में एक मिट्टी का मटका पड़ा हुआ नजर आया। शाहद अली ये कहकर मटके की तरफ बढ़ा, मेरा ख्याल है सांप इस मटके में है। ध्यान से मटके को हाथ लगाना, मुझे ये सांप बड़ा जहरीला लगता है। शेर खान ने शाहद अली को खबरदार करते हुए कहा। शाहद अली ने कहा, मुझे सांप पकड़ने का गुर आता है, वैसे मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। वो मटके के करीब आ गया। मटके का मुंह कपड़े से बंद किया हुआ था। शाहद अली ने मटके के मुंह पर बंधे हुए कपड़े पर हाथ मारा। मटके के अंदर से सांप के फनकार सुनाई दी। शाहद अली बोला, सांप मटके के अंदर मौजूद है। इसके बाद वो झोंपड़े से निकले और चट्टानों की तंग राहदारियों में से गुजरकर अपनी गार वाली खुफिया पनाहगाह में आ गए। थोड़ी देर आपस में कुछ बातें करते रहे, फिर सो गए। दूसरे रोज इन्होंने नाग साधुओं वाला लिबास पहना। शाहद अली मुजाहिद ने हाथ में बीन पकड़ ली और तार नारियल के इन दरख्तों की तरफ चल पड़े जहां नागदासी और मिला का घर था। दिन की रोशनी में इन्होंने देखा कि मकान पत्थर की चार दीवारी में है। चार दीवारी में घिरा हुआ था। इसके इर्द गिर्द दरख्त बहुत थे जो इन्हें अच्छी आड़ मुहैया कर सकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते मकान के पीछे आ गए। बाजार वो साधु सन्यासों की तरह दरख्तों और झाड़ियों को देखते पालते जा रहे थे, जैसे जड़ी बूटियों की तलाश में हों। लेकिन इनकी तेज नजरें माहौल का भरपूर जायजा ले रही थी, क्योंकि अगर नागदासी की रहायशगाह वही थी तो फिर कमांडो एक्शन इसी जगह होने वाला था, जिसके वास्ते ज़रूरी था कि इसी जगह का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया जाए। मकान की चार दीवारी के पिछवाड़े में 20-25 कदमों के फासले पर एक खाई थी, जिसमें पानी तो नहीं था लेकिन जाड़ जंगाड़ बहुत उगी हुई थी। दोनों मुजाहिद खाई के किनारे बैठ गए। इन्होंने देखा कि खाई आगे समुद्री चट्टानों की तरफ चली गई थी।
इस खाई को इन्होंने अपने जहन में रख लिया और वहां से सीधा नाग मंदिर में आकर मंदिर के शहर में एक चबूतरे के पास बैठ के पूजा करने वाली औरतें और मर्द चले आ रहे थे। एक औरत इनके आगे लड्डुओं का डोना और एक मिट्टी का प्याला रख के मुजहा शाहद अली ने हंसकर कहा, शेर खान, लगता है आज का नाश्ता तो आ गया है। शाहद अली ने दही और लड्डुओं से नाश्ता किया और उठकर मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर में सुबह ही से रौनक शुरू हो गई थी। नाग देवता के स्थान की जानब आरती उतारी जा रही थी और भजन कीर्तन हो रहा था। मंदिर के बड़े पुजारियों को छोड़कर एक दो पुजारी थे जो मंदिर के छोटे मोटे काम कर रहे थे। वो सेवादार किस्म के लोग थे, इनमें बूढ़े भी थे और नौजवान भी थे। कमांडो शेर खान और शाहद अली एक जगह सतूनों के पास बैठ गए। इन दोनों मुजाहिदों के रंग जरा गोरे गोरे थे। वहां जितने लोग थे इन सब के रंग काले, सांवले और गहरे सांवले थे। गोरे रंग का इनमें कोई नहीं था। दोनों मुजाहिद अपनी शक्ल और रंग रूप में ही लगते थे कि ये शुमाल भारत के नाग साधु हैं और जनूब के तामिल जुबान नहीं जानते होंगे। सतूनों के पास बैठे वो बातें भी उर्दू हिंदी में कर रहे थे। इनके करीब ही दो काले रंग के दुबले पतले नौजवान सेवेदार तामिल पुजारी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वो तामिल जुबान में बोल रहे थे और मंदिर के लंगर से मिलने वाली नाकस गज़ा की शिकायत कर रहे थे। शेर खान और शाहद अली दोनों तामिल जुबान समझते थे, मगर इनकी तवज्जो इन दोनों पुजारियों की तरफ नहीं थी। वो हिंदी मिली हुई उर्दू में जनूब के मौसम वगैरह की बात कर रहे थे। अचानक इन दोनों तामिल पुजारियों में से एक पुजारी ने आकर कहा, मैं तो नागदासी उर्मिला जी पर आशिक हो गया हूँ। दोनों मुजाहिदों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ेरे लब हंस पड़े कि ये भी नागदासी के तीर नज़र का शिकार हैं। दूसरे सेवेदार पुजारी ने तामिल ज़बान में कहा, अरे तू किसी नागदासी से जी लगा ले, उर्मिला नागदासी तेरे हाथ आने वाली नहीं है। पहला पुजारी बोला, क्यों, मुझे किस चीज़ की कमी है? दूसरे पुजारी ने कहा, तुझ में कमी ये है कि तू आंध्र प्रदेश का डॉक्टर पलाई नहीं है। ये सुनकर शेर खान और शाहद अली के कान खड़े हो गए। पहला पुजारी बोला, हाँ कृष्ण जी, ये बात तो है। ये डॉक्टर पलाई साला हमारी उर्मिला जी पर मर मिटा है। जिस रात आता है इस रात उर्मिला जी भी मंदिर में नाग नृत्य नहीं करती। दूसरा पुजारी हंसकर बोला, सुना है वो आज रात तुम्हारी उर्मिला नागदासी से मुलाकात करने आ रहा है। आज की रात भी उर्मिला के नृत्य ना देख सकूंगा। पहले पुजारी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? इस यमदूत डॉक्टर पलाई के आने की तो यहाँ किसी को खबर नहीं होती। दूसरे पुजारी ने कहा, अरे ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, लोगों में खुसर फुसर तो होती रहती है। ये अलग बात है कि डर के मारे कोई बात नहीं करता। इसलिए पुजारी जी ने उर्मिला को अलग मकान दे रखा है। इसके बाद दोनों वहां से उठकर चले गए। जिस चीज की दोनों मुजाहिदों को तलाश थी वो इन्हें मिल गई थी। शेर खान कहने लगा, शाहद अली भाई, लगता है कुदरत हमारे साथ है और हमारी मदद कर रही है, वरना ये कैसे हो सकता था कि हम इत्तेफाक से यहाँ आकर बैठें और हमें पता चल जाए कि नागदासी किस रात डॉक्टर पलाई से मिलने वाली है। मुजाहिद शाहद अली ने कहा, और इन तामिल पुजारियों की बातों से ये भी तस्दीक हो गई है कि डॉक्टर पलाई नागदासी उर्मिला से इसी नारियल के दरख्तों वाले मकान में रात को मिलने आएगा। तुमने सुना नहीं? तामिल पुजारी कह रहे थे कि वो बड़े पुजारी ने इसलिए नागदासी को अलग मकान दे रखा है। वो अलग मकान वही हो सकता है जहाँ रात को हमने इसे जाते देखा था। शेर खान ने कहा, यकीनन वही मकान है। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। हमें अभी से रात के कमांडो एक्शन की मनसूबाबंदी शुरू कर देनी चाहिए। इस सिलसिले में उर्मिला के मकान के पिछवाड़े वाली खाई हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होगी। इस मकान में से गुजर कर टारगेट पर आएंगे। मुजाहिद शाहद अली बोला, ये सारी मनसूबाबंदी अपने मजूरा के बॉस रशीद अहमद साहब के खुफिया ठिकाने में होगी। आज जाओ वहीं चलते हैं। दोनों उठे और मंदिर से निकल आए। इसी नाग साधुओं वाले हुलिये में वो मजूरा शहर की तरफ चल पड़े। यह हुलिया इनके लिए इसलिए भी मौजूद था कि वो किसी खुफिया वाले की नज़रों में नहीं आ सकते थे। नाग साधु मजूरा शहर में चलते फिरते आम नजर आते थे। मजूरा शहर के मुजाहिदों के ठिकाने पर इत्तेफाक से रशीद अहमद और मजूरा हल्के का मास्टर सिपाही कुतुबुद्दीन वहां पर मौजूद थे। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद अली ने इन्हें सारे वाकयात बयान किए और इनसे कमांडो एक्शन के बारे में मशवरा तलब किया। सिपाही मास्टर कुतुबुद्दीन कहने लगा, ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि डॉक्टर पलाई आज रात ही नागदासी के पास आएगा। इस सूरत में आपको नागदासी के मकान के आसपास के इलाके की रात के वक्त निगरानी करनी होगी, लेकिन तैयारी आप लोगों को कर रखनी होगी ताकि अगर रात के वक्त डॉक्टर पलाई वहां आ जाए तो उसे आप अपने मंसूबे पर अमल कर सकें। रशीद अहमद ने कुतुबुद्दीन की तायद करते हुए कहा, यह इसलिए भी जरूरी है कि अगर आज रात डॉक्टर पलाई नागदासी के पास आ जाता है
तो इसके बाद इसका कुछ पता नहीं कि वो कितने दिनों के बाद वहाँ आए। मुजाहिद शाहद अली कहने लगा, हमने भी यही फैसला किया है। हम अपनी तैयारी और एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार रखेंगे और नागदासी के मकान की छुप कर निगरानी करेंगे। अगर वो आ जाता है तो हम 10 मिनट के अंदर अंदर अपने एक्शन प्लान पर अमल शुरू कर सकते हैं। मास्टर सिपाही कुतुबुद्दीन ने कहा, आपको कमांडर एक्शन के वास्ते जिन जिन ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है हमें बता दें, हम आपको मुहैया कर देंगे। इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आप अपने साथ कुछ मुजाहिद ले जाना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे तरबियत याफ्ता कमांडो मौजूद हैं। इस मिशन के लिए हम 2 ही काफ़ी हैं, किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डॉक्टर भलाई की सिक्योरिटी गार्ड्स के दस्ते पर खुला हमला नहीं होगा। हमें छुप कर शबे खून मारना होगा और सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़रों में आए बगैर पाकिस्तान के दुश्मन डॉक्टर भलाई को हला करना होगा। बाकी 2-3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो आपको बताए देता हूँ।